एक बेटे पर अपने ही वालिद को मारने का इल्जाम लगा है और यह बात जिला डोडा की है। इंतहाई अफसोसनाक और दुख भरी खबर से आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, आप सभी को इल्म है कि ऐसी बहुत सारी खबरें मैंने अब तक पहुंचाई है जिसमें बच्चों पर अपने वालिदैन को, कभी वालिद तो कभी वालिदा को मौत के घाट उतारने का इल्जाम लगता है। उसके बाद कुछ साबित भी होता है और कुछ मुकदमा चलते भी हैं, लेकिन इस बार जिला डोडा से इस तरीके की खबर बाहर निकल कर आ रही है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जिला डोडा के मरमत हंबल का वाक़ा है, जहां पर एक शख्स के ऊपर अपने ही वालिद को मौत के घाट उतारने का इल्जाम लगाया गया है। मुबैना तौर पर बताया गया कि ये जो लड़का है ये जिम्मेदार है अपने ही वालिद को मौत के घाट उतार देने का। सनसनीखेज खबर है। मुबैना लगा है तो मुबैना में बहुत सारे सवालात, खदशात और तफसीलात का आपको भी यकीन होगा कि मिलेगी, तो देने की कोशिश करेंगे। मरमत का मामला है। नईमुल हक वानी साहब की जबानी हम तक पहुंचा है और मैं चाहूंगा कि वो अपनी ही जबानी तमाम मालूमात हम तक पहुंचाने की कोशिश करें। नईमुल हक वानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और इस वक्त की ये जो खतरनाक खबर आपने हम तक पहुंचाई, मैं चाहता हूं कि तमाम नाजरीन को भी आगाह कीजिए कि किस तरीके से एक बेटे पर एक बार फिर से वालिद को मारने का इल्जाम लगा है, वालिद को दुनिया से जो है खत्म करने का इल्जाम लगा है। इंतहाई अफसोसनाक और दर्द भरा वाक़ा है, शर्मसार कर देने वाला वाक़ा है अगर ये सही साबित होता है। नईम साहब। फरीद, जिस तरीके से आपने ये बात कही है कि मुबैना तौर पर बाप को मारने का जो इल्जाम एक बेटे के ऊपर लगा, बिल्कुल सही बात है। ये तहसील मरमत जो हंबल सुरवा की जगह एक है, वहां पर यह हादसा हुआ है। 18 तारीख की बात है। बाप और बेटे के बीच में फिलहाल जो जराये से हमें तक इतलात मौसूल हुई है, बाप और बेटे के बीच में झगड़ा होता है किसी बात को लेकर और बाप गिर जाता है। ये दो अलग अलग बातें हैं, हर बात के दो पहलू होते हैं फरीद, जैसे आप जानते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले हमारे पास ये खबर सामने आई। खबर हमने अपने देखने और सुनने वालों तक लेट इसलिए पहुंचाई है क्योंकि कुछ हकायक होते हैं, कुछ तहकीक करना लाजमी होता है, और हमारी ये कोशिश होती है कि हम खबर उस वक्त पहुंचाएं जब हमें पूरे इसके ड्रॉबैक का पता हो। तो हंबल सुरवा की ये बात है। केलू राम वलद रूपा है ये शख्स जिसकी मौत वाक़ा हुई है। अब मामला कैसे हैं, थोड़ी तफसील में जाने की कोशिश करते हैं। 18 तारीख की बात है। दो अशखास, बेटा और बाप, केलू राम और उसका बेटा, अपने घर में दाखिल होते हैं। पहले जराये के मुताबिक बात करेंगे, जराये की या लवाहिकीन की। सबसे पहले खबर निकलकर सामने आएगी, गिर गए, और गिरने के बाद ये जो केलू राम है इसे वहां से जीएमसी डोडा के लिए मुंतकिल किया गया। हमने खुद ही डोडा पहुंचाया अस्पताल में जी। अस्पताल पहुंचाने के बाद डॉक्टर्स ने इन्हें जीएमसी जम्मू के लिए मुंतकिल किया गया और रास्ते उधमपुर के आसपास कहीं दम तोड़ गया जी। लेकिन जब ये डोडा से रेफर किया गया तो वहां पर ये बात बताई गई कि बाप और बेटे के बीच में हाथापाई हुई है किसी बात को लेकर जी। लेकिन जब पुलिस ने तहकीक की तो उसमें लवाहिकीन ने और जराये के हवाले से हम तक ये बात सामने आई कि शराब को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है जी। लवाहिकीन की बात करेंगे। लवाहिकीन ने इल्जाम सादिर किए हैं कि जो केलू राम है ये जब घर में बैठा हुआ था और इसका बेटा घर में आया, ये दोनों ड्रिंक करके थे। एक तरफ से नशा मुक्त भारत की बात की जाती है और दूसरी तरफ से लोग शराब पीना आम कर रहे हैं। शराब पीने की बात की जाएगी, शराब पीकर ये दोनों घर में दाखिल होते हैं। इसका बाप केलू राम वहां पर बैठा हुआ था और बेटा आता है और शराब की बोतल को लेकर जो है ये आपस में इनको हाथापाई होती है, झगड़ा होता है। क्या होता है, ये हर बात के दो पहलू है। मैंने पहले आपसे बात की है। फिलहाल हम एक तरफा बात कर रहे हैं जो जराया और लवाहिकीन के हवाले से बात सामने आई है। दोनों के बीच में झगड़ा होने के बाद बात में झगड़ा होने के बाद ये बाप केलू राम गिर जाता है और गिरने के बाद इसे जीएमसी डोडा के लिए मुंतकिल करने के बाद जीएमसी जम्मू और रास्ते में ये दम तोड़ देता है। ये एक बात है। लेकिन दूसरी बात एक हम आया करते हैं आपको कि फिलहाल ये बात यहीं तक सीमित नहीं रहती है। क्या इसने शराब पी नहीं पी, ये बात की बात है, क्योंकि पुलिस तहकीक कर रही है। जब ये बात सामने आई, पुलिस के बाद ये बात पहुंची, ऑफिसर चौकी खिलानी जो है वो जब वहां पर पहुंचे उन्होंने तहकीक की और ये बातें जब सामने आई, किसी ने कहा शराब पीकर ये गिरा है, शराब पीकर हाथापाई हुई, किसी ने कहा खुद गिरा। ये दो पहलू है, एक शराब पीकर है, दूसरा खुद गिरा या गिराया गया। ये दो, हाँ, ये तीन अलग बातें। क्या शराब पी है या नहीं पी है, दो बातें। क्या ये खुद गिरा या बेटे के हाथों गिराया गया, ये दो अलग बातें हैं। तो फिलहाल इसमें पुलिस तहकीक कर रही है, पोस्टमार्टम भी हुआ है और एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ये बात सामने आएगी क्या ये वाकईतन शराब पीकर था या नहीं था, क्या जो इल्जामात लगाए गए हैं वो सही है या नहीं, या जो जराये के मुताबिक खबरें सामने आ रही है, जो मुख्तलिफ खबरें सामने गर्दिश कर रही है, ये दो अलग बात है। ये जो हकीकत है ये एफएसएल के बाद सामने आएगी। नईम साहब, जैसा कि आपने आया कर दिया, दो बातें होती है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
इल्जाम इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो साबित नहीं होता है। इल्जाम आयद किया गया है कि एक बेटे ने अपने वालिद का कत्ल कर दिया मुबैना तौर पर, और एक इसका पहलू यह है कि हो सकता है कि कत्ल हो, और यह भी हो सकता है कि उसके ऊपर जो है साजिश हो रही हो। अब नईम जी, मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो इल्जामात है इस बेटे पर, ये इल्जाम लगाने वाले कौन है और इनको मुस्तरद करने वाले कौन है? देखिए फरीद, जिस तरीके से आपने ये कहा कि आपसी रंजिशें होती है, तो जाहिर सी बात है हर जगह हर घर में ये बात होती है, आपसी रंजिशें भी होती है। ये उसी के अपने ही घर के कुछ अशखास हैं जो कि इल्जामात लगा रहे हैं कि बेटे ने आकर इसे मार दिया, धक्का देकर गिरा है, उसके बाद इसकी मौत रास्ते में हो गई है, इरादा कत्ल है या नहीं है, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जी नईम साहब, फिलहाल जिस तरीके से आपने कहा कि एफएसएल की रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि इस तरीके के जो इल्जामात लगते हैं सोसाइटी में, ये प्रूफ हो बाद में या ना हो, लेकिन एक शख्स के ऊपर इल्जाम लग रहा है कि जनाब ये जो है इसने इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया है। अब इल्जाम लग गया, मीडिया ने कवर किया, और बाद में मान लीजिए वो शख्स जो है बेगुनाह साबित होता है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? जो इल्जाम लगाने वाले होते हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? और अगर इस तरीके की हरकत सवाल है, बिल्कुल दुरुस्त सवाल है ये। एक शख्स के ऊपर इल्जाम लगता है कि उसने कत्ल कर दिया या कत्ल करने की कोशिश की थी, कुल मिलाकर मामला कत्ल का सामने आता है, तो ठीक है, वो सजा का मुस्तहिक है। पुलिस को चाहिए कि उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए जो कानून के दायरे में होती है। लेकिन अगर इल्जाम लगाने वाले सिर्फ इल्जाम लगाते हैं और पुलिस तहकीक करने के बाद ये मामला सामने नहीं आता है, मामला कहीं और चले जाता है, तो जिन लोगों ने इल्जामात लगाए हैं, मुझे लगता है मेरी अपनी सोच के मुताबिक कि पुलिस को चाहिए कि उनके खिलाफ एक्शन लें। बिल्कुल, क्योंकि एक शख्स की आप छवि खराब कर रहे हो, चाहे वो सही है चाहे गलत है, एक शख्स की छवि को आप खराब कर रहे हो, ये सही बात नहीं है, क्योंकि कल को उसने मुआशरे में निकलना है भाई। इसी बात को लेकर हम चलते हैं कि मुबैना तौर पर कत्ल किया है बेटे ने बाप का, अगर ये बात सही है, सजा का मुझसे के अंदर जेल में डाल दो उसको। लेकिन अगर ये बात कल गलत साबित होती है, एफएसएल आने के बाद, पुलिस तहकीक करने के बाद ये बात गलत साबित होती है, तो जो अशखास उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, भाई इस शख्स से बाहर तो निकलना है ना, सोसाइटी में निकलना है, इसकी छवि आप कैसी खराब कर रहे हो बाहर, ये आप वहां समझ सकते हैं। तो ऐसा पुलिस को चाहिए कि वो इसमें तहकीक करे। अगर इस शख्स ने अपने बाप का कत्ल वाक़ितन किया है, मारा है, चाहे इरादतन मारा या गैर इरादतन, किसी भी एतबार से बाप उसके हाथों मर गया है, तो उसे आप सजा दीजिए। और अगर ये बात गलत साबित होती है, उसके ऊपर गलत इल्जामात लग रहे हैं, जिन लोगों ने इल्जामात लगाए हैं उनके ऊपर आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया नईम साहब। नाज़रीन ग्रामी, आपको बताते चलें कि दो पहलू नईम साहब ने सामने रखे। पहला ये कि एक बेटा अपने वालिद के पास जाता है, उससे शराब की बोतल मांगने की कोशिश करता है। यहां पर हो सकता है कि वालिद को शराब छुड़वाने के लिए वो बोतल मांग रहा हो, या फिर दूसरा ये कि वो पीने के लिए बोतल मांग रहा हो। दोनों की मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ का मतलब यह है कि एक इधर के लिए खींचता है, दूसरा उधर के लिए खींचता है। इसी बीच जो है एक शख्स यानी वो वालिद जो है गिरकर नीचे फौत हो जाता है। पहली खबर, फौत तो बाद में हुआ, लेकिन मैं इन शॉर्ट कह रहा हूं। इसके बाद दूसरा यह मामला है कि हो सकता है उसी दौरान धक्का लग गया हो, दोनों पीकर हो, इस तरीके का मामला भी हो सकता है। लेकिन जो भी है, चाहे यह साबित हो या ना हो, नशा इस कहानी के बीच में आता है, शराब इस कहानी के बीच में आती है। और मंशात की लत जो है वो किस तरीके से एक इंसान को जानवर बना सकती है, यह हमने पहले भी डिस्कस किया है और मजीद जो है इसको डिस्कस कर सकते हैं, और आपको इल्म भी है। और यहां पर जो है यह पता चलता है कि मंशियात जो है इसे मर्ज महलक क्यों करार दिया गया है, इसे मर्ज महलक क्यों कहते हैं। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा नईम जी हम तक पहुंचाएंगे, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर जो है वाकईतन है कि एक बार फिर से बेटे पर इल्जाम लगा है कि मुबैना उसने अपने ही वालिद का कत्ल किया है। तस्दीक अभी नहीं दे रहा, तस्दीक तब दे सकते हैं जब प्रूफ होगा, लेकिन फिलहाल प्रूफ नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया।